ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि एम्परर का एनवॉय इंपीरियल डिग्री पढ़ता है, जिसमें शाओली को मौत की सजा दी गई होती है। और फिर वो दूत शाओली के सामने एक तलवार फेंकता है और कहता है कि तुमने सुन लिया ना, अब खुद को मार लो। ये देखकर शाओली बहुत डर जाता है। फिर किया चैन से पूछती है, अचानक सम्राट ने ये डिग्री क्यों भेजी? शाओली को मारने का आदेश क्यों दिया? चेन कहता है, लगता है कि जो अन्याय शू फैमिली के साथ हुआ था, सम्राट उसके बारे में पहले से जानते थे, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं किया था। और अब जब शाओली की फैमिली कोलैप्स कर रही है, तो सम्राट उसे सजा देकर दिखाना चाहते हैं कि हमने न्याय किया है। फिर हम देखते हैं कि शाओली कांपते हाथों से वो तलवार उठाने ही वाला होता है। वो कहता है, जब महाराज ने ये तय कर ही लिया है तो। लेकिन तभी वो अचानक तलवार छोड़ देता है और ऊपर उड़कर कहता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चेन कहता है कि ये तो भाग रहा है, लगता है ये इतना भी बेवकूफ नहीं है। शाओली भागते हुए कहता है, भागने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। लेकिन तभी पीछे से कोई हथियार या कोई आर्टिफैक्ट उसकी तरफ आता है और उसे मार देता है। यानी शाओली अब खत्म हो चुका है। सम्राट का एनवॉय अपने एक साथी से कहता है कि इसका सिर काटकर सम्राट के सामने पेश करो। वो दूसरा आदमी कहता है कि जैसा आप कहें। फिर दूत किया की तरफ देखता है और कहता है कि किया, तुमने क्लाउड फॉल सिटी में तबाही मचा दी, सातों मेजर फैमिलीज के हेड्स को एक एक करके मार डाला और पूरे शहर को उथल पुथल में डाल दिया। तुमने तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन तक को भड़का दिया। तुम्हारी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई? किया डरते हुए कुछ कहने जा ही रही होती है कि तभी चेन सामने आकर कहता है, जो कुछ भी अभी आपने यहाँ पर मेंशन किया है वह सभी किया ने नहीं, मैंने किया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो। वो एनवॉय कहता है कि हालांकि एम्परर इन सभी बातों को शाओली और दूसरों की गलतियों के कारण नजरअंदाज करने को तैयार है। क्लाउड फॉल सिटी को एक सिटी लॉर्ड की जरूरत है। शुक्रिया, एक शू वंशज होने के नाते तुम सिटी लॉर्ड बन सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें सम्राट के लिए एक काम करना होगा। चेन गुस्से में कहता है कि ये एम्परर तो बहुत चालाक निकले और चेन उस एनवॉय से कहता है कि हमें एम्परर की कोई परवाह नहीं है, चाहे सम्राट माने या ना माने। ये तो तय है कि किया अगली सिटी लॉर्ड बनेगी। चेन की इस तरह की बातें सुनकर किया डर जाती है और कहती है कि चेन, तुम ऐसे उन्हें नाराज नहीं कर सकते। लेकिन वो एनवॉय चेन की बात को इग्नोर करते हुए किया से कहता है कि आधे महीने पहले कुछ चोरों ने हमारे पुराने एम्परर की कब्र को चोरी कर लिया था। वो चोर क्लाउड फॉल सिटी के आसपास कहीं छुपे हुए हैं। अगर तुम उन्हें पकड़कर हमें सौंप दो तो तुम नई सिटी लॉर्ड बन जाओगी। फिर किया आगे बढ़कर उस एनवॉय से कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी इस काम को पूरा करने की। तभी पीछे खड़ी किंगी चेन से पूछती है, मास्टर, क्या उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? चेन फिर कहता है, मेरे हिसाब से हमें उस बेकार सम्राट की बात सुनने की जरूरत नहीं है। हम राजधानी चलकर उसे गद्दी से उतार देते हैं। लेकिन सभी एनवॉय वहां से जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं कि हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं सुना। चेन ने उन्हें भड़काया, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर किया हैरान हो जाती है और कहती है कि इन्होंने चेन की इतनी ऑफेंसिव बातें सुनी, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे वो चेन से थोड़ा डर रहे हो। चेन कहता है, हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। किया लंबी सांस लेकर कहती है, मेरा बदला पूरा हो गया, पर अब आगे क्या करें? किया कहती है कि क्लाउड फॉल सिटी के आसपास उन चोरों को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इतनी कम लोगों की टीम के साथ हम ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन चेन मुस्कुराकर कहता है कि किया, ये तो मेरे लिए आसान है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है ईस्टर्न एम्पायर की हिडन ड्रैगन सिटी का, जहां ईस्टर्न एम्पायर का एम्परर बैठा हुआ होता है। वो एम्परर हंसते हुए पूछता है कि क्या उसने मुझे बेकार सम्राट कहा? एनवॉय उसके सामने डर से कहते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, ये उसने कहा है, मैंने नहीं। मैंने तो बस उसकी बात दोहराई है। मैं कभी भी आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी अचानक एम्परर बहुत जोर से खांसने लगते हैं। वहाँ एक लड़की होती है जो परेशान होते हुए पूछती है, योर मैजेस्टी, आप ठीक है ना? आपको शांत रहना चाहिए। और एम्परर, जिसके मुंह से खून निकला होता है, उस लड़की को दूर करते हुए एनवॉय से पूछते हैं कि कहीं तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं। एनवॉय जवाब देता है कि योर मेजेस्टी, जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था, मैंने उससे किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। तभी एम्परर अपने मुंह से निकला खून साफ करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि वह मेरे टेस्ट को पार कर पाता है या नहीं। एम्परर आगे बोलता है कि कई साल बीत गए हैं, मैंने वादा किया था कि मैं उन दोनों की जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपना किया गया वादा तोड़ना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एम्परर के सामने वाली दीवार पर चैन की मदर किंगू की तस्वीर लगी होती है और एम्परर बोलता है कि किंगू, मुझे माफ कर देना अब, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।